हे हाय गाइस, फिल्म फ्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरह से तेरे इश्क में फिल्म के बारे में। दोस्तों, 2013 में फिल्म आई थी रांझना, जो एक हिसाब से कल्ट और क्लासिक फिल्म मैं बोल सकता हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था अगर धनुष की बात की जाए। इस फिल्म में कमाल की एक्टिंग उन्होंने की थी। अब यहाँ पर आ चुकी है तेरे इश्क में, तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है, परिवेश बिल्कुल अलग है, और फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस रहा, स्क्रीन प्ले रहा, हर चीज, मतलब हर बात पे आप बोलते हो क्या बात है, क्या बात है, आप स्क्रीन से हुक्ड हो जाते हो। दो किरदार है, मेन किरदार है, एक धनुष का किरदार है और दूसरा कृति सेनन का किरदार है। फिल्म देखते हुए जो एग्रेशन होता है, जो रॉनेस होती है, जो मैडनेस होती है, वो भी आप देखते हैं और उसे आप इंजॉय करते हैं। तो फर्स्ट हाफ तो आपका बहुत ही अच्छा जाता है। सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ एक्चुअली में फिल्म का पूरा तो क्रक्स है ऑब्वियसली, और साथ ही साथ कहानी एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पर दो वर्ग के लोग होंगे जो एक बात से सहमत होंगे और दूसरे लोग जो होंगे सहमत नहीं होंगे। पहली बात यह है कि जिस हिसाब से फीमेल का जो पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी जो चीज़ें बताई गई हैं, उससे काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे कि इतना ओवरडोज कौन लेता है। अगर फीमेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो अग्री नहीं करेंगे। लेकिन आज के दौर में जो अर्बन जो ऑडियंस है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल लड़कियाँ भी स्मोक कर रही हैं या फिर ड्रिंक कर रही हैं, और ये आम बात है। तो आज की जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, उसको तो मेरे ख्याल से डाइजेस्ट करने वाली बात लगी है, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं लगेगी। और एक जो बात है, वो बच्चे वाला जो एंगल था, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन फिल्म की जो कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल अलग है, स्क्रीन प्ले बिल्कुल अलग है। तो आप इसे एक नए मोड़ पर, नई कहानी के साथ बताई गई सिनेमा के रूप में आप इसे देख सकते हैं, और एक हिसाब से बोल्ड फिल्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कहानी आप देखते नहीं हो, आप आदी नहीं हो, तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। लेकिन एक्चुअली में ये बात है, ये रियलिटी में भी हो सकता है। अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक लड़के का पर्सपेक्टिव भी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से दिखाया गया है कि लड़का भले ही प्यार में वो पड़ रहा है, जल रहा है, सब कुछ वो खो रहा है, लेकिन पॉजिटिव रास्ते की तरफ भी आगे हम बढ़ सकते हैं। ये बात भी फिल्म के अंदर बताई गई है। और दूसरी तरफ एक अलग इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। एक लड़की भी किसी भी हद तक जा सकती है, उसका भी मेंटल स्टेट किसी भी तौर पर कहीं पर भी जा सकता है, ये पॉसिबल है। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबल है। इस बात को समझना ज़रूरी है, और जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं ना, वो इससे रिलेट करेंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये निब्बा निब्बी की कहानी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं ना, वो समझेंगे। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि भारत की जो जनसंख्या है, 50% से ऊपर 30 साल के उम्र से कम की है। वो तो बिल्कुल रिलेट करेंगे इस तरह की कहानी के साथ, क्योंकि सेकेंड हाफ में जो चीज़ दिखाया गया है, लड़का पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भले ही गया है, लेकिन उसके अंदर वो फिर भी जलता हुआ आग है। सब कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ है, बहुत सारे इमोशंस हैं। वो इमोशन स्क्रीन पर झलकता है, और धनुष ने क्या काम किया है फिल्म के अंदर, वो देखना, वो आंखों में नमी, वो हंसना, मुस्कुराना, मतलब खो जाना, मज़ा आता है यार धनुष को देखने में। पूरी फिल्म में आप देखोगे तो। और राजना वाला एक वापस उन्होंने एरा ला दिया इस फिल्म के जरिए, अगर मैं बोलूँ तो मज़ेदार। बनारस का भी एक सीक्वेंस है, बहुत ही इम्पैक्टफुल सीक्वेंस दिखाया गया है, वहाँ पर कुंदन का रेफरेंस दिखाया गया है, मज़ा आता है। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा प्रकाश राज की। फर्स्ट हाफ में उनकी जब एंट्री होती है, तो पहले 5-6 मिनट तक तो यार उनकी एंट्री के बाद उनका डायलॉग ही नहीं आता हमारे सामने, लेकिन फिर भी जो उनके आइज़ के मूवमेंट होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसी से वो काफ़ी हमें इन्जॉयमेंट दे देते हैं, मतलब हंसा देते हैं। फिर सेकेंड हाफ की अगर बात करूँ प्रकाश राज की, तो बहुत ही इमोशन से हमें भर देते हैं अपने किरदार के ज़रिए। और एक और स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, वॉर सीक्वेंस भी फिल्म के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म का जो मेन पात्र है वो पायलट बन जाता है। पायलट कैसे बनता है, आप फिल्म देखो पता चलेगा, सब कुछ मैं बता नहीं सकता। और क्योंकि वो पायलट है, तो वॉर में कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वॉर भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इस हिसाब से ना फिल्म का जो इम्पैक्ट है ना, और भी अलग लेवल पर चला जाता है। जो प्यार को लेकर जो डेप्थ होती ना, वो भी आपको फील होने लगती है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है पूरी तरह से मुझे इंगेजिंग लगी है। आप फिल्म में खोए रहते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी हट के इसकी कहानी है, इसका स्क्रीन प्ले है।
कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट करेगी, लेकिन अधिकांश लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ऐसा हो भी रहा है। चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, चाहे वो तमिल बेल्ट हो, हर तरफ लोग इस फिल्म को देख रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। पूरे पर्सपेक्टिव आप अपने रख सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।